त्रिस्तरीय पंचायत राज का चुनाव, पंचायती राज की चुनाव के बीतने के बाद जिला परिषद का भी चुनाव चयन हो चुका है। उसके बाद अब आता है त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव के दरमियान एमएलसी का चुनाव। हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद है वो लक्ष्मण यादव जी हैं। पहले ये आरजेडी में कई वर्षों से सेवा दे चुके हैं, लेकिन इस बार दरभंगा जिला के अंतर्गत आरजेडी ने अपना उम्मीदवार घोषणा कर दिया, जिसके बाद ये बागी बने और खुद अपने दम पर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए ये मैदान में आए हैं। इनसे हम चुनावी रणनीति पर कुछ खास बात करेंगे। बिहार में एमएलसी का चुनाव हो रहा है, ऐसी खबरें आ रही है कि दरभंगा से आप एमएलसी के दावेदार हैं, और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी ये भी है कि आप आरजेडी के खेमे से बिलोंग करते हैं। तो ऐसा क्या कुछ बना कि आप चुनाव लड़ रहे हैं? आरजेडी ने भी घोषित कर दिया जिला स्तर पर उम्मीदवार। देखिए, हमारा इस पार्टी से बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। इस पार्टी में लंबे समय से हम राजनीति कर रहे हैं और हमने कई बार लालू जी के यहाँ भी गए हैं, उनसे भी कहा है और लोगों को भी मिले हैं, कहे हैं कि भाई वर्कर को लड़ाई, मध्यम वर्गीय वर्कर जो आपके साथ है, आपकी पार्टी की जो रीढ़ है, उस रीढ़ से बीच करके लाइए, वर्कर को लड़ाइए, वर्कर को दबाइए। क्या तरीका है कि कोई कहीं गया डकैती करके 2 करोड़ रुपया ले आया, 4 करोड़ रुपया ले आया और वो उसको टिकट मिल गया, उसको आप घोषणा कर दिए, अनुशंसा कर दिए, क्या तरीका है? वो हमारा सीधा मामला है कि राजद समाजवादियों की पार्टी है, ये पूंजीपति की पार्टी नहीं है, और इसमें कोई पूंजीपति पर आवे और झपक ले टिकट लेकर चले आवे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये शुभ संकेत नहीं है पार्टी के लिए, ये बहुत बुरा संकेत है। और इससे पहले भी लोगों ने ऐसा किया है। तो ये मध्यम वर्गीय लोगों की पार्टी है, मध्यम वर्गीय खून से सिंचा हुआ पार्टी है। ये हमारा सीधा मामला है कि वर्करों के बीच से आप मध्यम वर्गीय लोगों के बीच से कैंडिडेट को दीजिए, चुनाव नहीं। आपका 2 आरोप यहाँ पे लग रहा है। पहला आरोप ये है कि कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला, दूसरा आरोप ये है कि पैसा के बल पे खेला हो रहा है। तो कार्यकर्ता की यदि बात करें तो क्या उदय शंकर यादव जिनको घोषणा की गई, क्या वो कार्यकर्ता नहीं? वो बता दें कि पूरे जीवन में राष्ट्रीय जनता दल के क्या कार्यक्रम में वो भाग लिए हैं, क्या वो झंडा रोए हैं, किनके साथ हो रहे हैं, पार्टी के किस संगठन, किस कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया है, एक कार्यक्रम तो बता दें। तो क्या पैसे के बल पे खेला हो रहा है? बिल्कुल। तो आरजेडी जो कहा जाता था कि पिछड़ों की पार्टी है, सभी समाज को लेके चलती है, गरीब असहाय का आवाज उठाती, तो क्या वो अब है? दबने लगा है, अब वो प्रक्रिया दबने लगा है। और जो कहीं से लूट के लाया, कहीं से पैसा ले आया और कुछ लोग आ गए। तो क्या लगता है कि इसमें जिला लेवल के जो पदाधिकारी हुए आरजेडी के या जिला अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों की भी इस तरह की नीयत जो है सो मतलब पैसा के बल पे कैंडिडेट को उतारना, और कुछ न कुछ लोग तो हैं, कुछ न कुछ लोग तो हैं जो गलत प्रमोट करते हैं, गलत प्रोजेक्ट करते हैं और आला अधिकारी को गलत प्रोजेक्ट करते हैं। एक बात में ये आ रही है कि आला अधिकारी को गलत कन्विंस करके टिकट के लिए या घोषणा करवाया गया, तो ये आला अधिकारी को कन्विंस कौन करता है? कन्विंस तो वही लोग कर रहे हैं जो यहाँ के उत्तराधिकारी बने हुए हैं। उत्तराधिकारी, आप अगर नाम बताना चाहे तो बता सकते हैं, लेकिन दूसरी बात यहाँ ये है, नाम ऑटोमेटिक दिखाई पड़ रहा है, बताने की जरूरत नहीं है, दिखाई पड़ रहा है, सब लोग देख रहे हैं, आला अधिकारी भी देख रहे हैं, वर्कर भी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोगों के बीच का मामला है। तो एक चीज ये बताइए मुझे सर कि आप अपने बारे में बताइए कि आप आरजेडी में कैसे, कब और किस स्तर से राजनीति? मैं आरजेडी में 1989 से अनवरत इस पार्टी के लिए हमने योगदान दिया है, पार्टी में काम किया है, चाहे वो रैली हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, जो भी कार्यक्रम हो, सब में हमने भाग लिया है। तो आप और जी मैंने अपने चाहे वो मिश्री लाल जी की अध्यक्षता में हो, राम नरेश जी की अध्यक्षता में हो,
जो भी कार्यक्रम हो सब में हम प्रेजेंटेशन है, सब में हम हैं, सब में कार्यक्रम में हम किया है। दरभंगा जिला की हम बात कर ले आरजेडी खेमे की, तो अब न मिश्री लाल यादव रहे न राम नरेश यादव रहे, यहाँ उमेश राय यादव चला रहे हैं। और एक सर्वा जो है ललित यादव। उमेश राय कोई वर्कर से चुन के नहीं आए हैं, उमेश राय को थोपा गया है, उमेश राय को अध्यक्ष बनाया गया है, ऊपर से उनको किया गया, वर्कर से के बीच से वो नहीं आए। तो उमेश राय को थोपा गया है, तो ये थोपने वाले कौन होते हैं फिर? क्या आपके पार्टी में किसी पदाधिकारी को जिलाध्यक्ष को चुनने के लिए चुनाव नहीं होती, थोप दिया जाता है? उमेश जी तो शुरू से कल तक वो जदयू के में थे, कल तक जदयू में थे, और जदयू में शिथिल पड़े, यहाँ से इनको अध्यक्ष बना दिया गया। तो आखिर ये थोपने वाले होते कौन हैं? देखिए, अब वो मान के चलिए कि यहाँ से वर्कर के बीच से जाता है मामला, तभी कुछ रिजल्ट आता है, लेकिन सीधे नॉमिनेट किया दिया जाता है। नॉमिनेट तो किसी को कर सकता है, नॉमिनेट किया हुआ अध्यक्ष है, ये चुने हुए अध्यक्ष तो नहीं है। वर्करों के बीच से जो अध्यक्ष चुन के आता है वो वर्कर होता है ना, उनकी जवाबदेही होती है ना, इनकी क्या जवाबदेही है? तो अगर बात करें तो आप भी अब एमएलसी के चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आरजेडी ने घोषणा कर दी अपने उम्मीदवार की, तो किस तरह से आप चुनाव में उतरेंगे और क्या रणनीति रहेगी? हम जनप्रतिनिधि जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, मैं उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए मैं आया हूं, और उनसे हमको सहयोग चाहिए, और वो हमको वोट जिता के भेजते हैं तो मैं उनकी आवाज को सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाएंगे। एक सवाल ये भी, राय को मजबूती से लड़ेंगे और उनका वाजिब हक दिलाएंगे। एक सवाल ये भी उठता है कि जब आला अधिकारी को मिसगाइड किया गया, तो क्या आपने अपने आला अधिकारी को अपना पक्ष रखा? नहीं, ये समय से पहले मिसगाइड किया गया। 3 जनवरी तक जो है चुनाव का समय है, चुनाव हुआ है 3 जनवरी तक, प्रमुख का, चेयरमैन का, इस समय चुनाव जो है 3 तारीख तक, 3 जनवरी तक हुआ है, और 5 दिन के अंदर कौन सा विपत्ति पड़ गया, कौन सी उत्पत्ति आ गई जो 5 दिन के अंदर घोषणा करना पड़ा? तो अभी तक चुनाव आयोग का अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुआ है, अभी तक अभी अधिसूचना जारी नहीं हुआ है, लेकिन इससे 1 महीना पहले जो मतलब कंडीशन घोषित करने का क्या उचित बनता है? तो क्या आनंद फनन में ये सब? बिल्कुल बिल्कुल आनंद फनन में हुआ है, सुनियोजित है। क्या ये उसी तरह से हो रहा है जिस तरह से जिला परिषद अध्यक्ष का दावेदार सीता देवी को बनाया गया, बातें बदल दिया? बिल्कुल, इससे पहले जो चुनाव में असेंबली का चुनाव हुआ है, क्या हुआ है? असेंबली के चुनाव में भी लोगों ने मिसगाइड किया है ऊपरी पदाधिकारी को। ये आप जो चुनाव की बात कर रहे हैं, तो उसमें मिसगाइड क्या था? वो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोग। मिसगाइड का मतलब ये होता है गलत सलत इंडिकेट करना, गलत प्रस्तुत करना, गलत बात को वहां रखना। यहाँ जो ऑलरेडी पदाधिकारी जो जिला चलाते हैं, कुछ लोग हैं, 1-2-3 लोग हैं जो चलाते हैं, इन्हीं में से कुछ लोग गलत मैसेज देते हैं, गलत मिसगाइड करते हैं। इसका तो उसका परिणाम पार्टी को भुगतना पड़ता है। अभी आपने देखा कि इससे पहले जो चुनाव हुआ था, इसमें 27 को सीट हुआ था, राजद को याद होगा आपको? जी जी। 27 सीट में 17 सीट सिर्फ राजद दरभंगा मिथिलांचल से लिया था, 17 सीट, बाकी और बिहार के अंदर 10 सीट हुआ था। और आज परिस्थिति जब बदली, समय जब बदला, अच्छा दिन आया राजद का, तो संपूर्ण बिहार से जितना रिजल्ट आया उसमें सिर्फ मिथिलांचल में 2 सीट मिला, एक दरभंगा और एक समस्तीपुर, बाकी सारा सीट चला गया। इस मिथिलांचल से सरकार नहीं बन पाया जी। ये मिथिलांचल का देन है, इन्हीं लोगों का देन है जो सरकार नहीं बना पाई।
तो आखिर इसके जिम्मेवार किसको मानते हैं? मिथिलांचल में बहुत कद्दावर नेता है, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं, भोला यादव हैं, ललित यादव भी कई बार के विधायक है, तो कौन है और कौन है? इन लोगों के अलावा और कौन बनेगा? इन लोगों के अलावा और कौन बनेगा? तो पूरा खेला बेला मिथिलांचल के जो लीडर्स हैं, ये दो तीन लीडर्स, बस यानी आरजेडी जो दलित और पिछड़ों की बात करती थी, अब वो भी वही काम कर रही है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। बस। तो अब आप एक अलग प्लेटफॉर्म पर हैं और यहाँ से अपनी एक जनसभा या जो भी चीज़ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आकांक्षा क्या है? अब हमारी आकांक्षा है कि ये त्रिस्तरीय पंचायत जो हुआ है उसमें त्रिस्तरीय पंचायत का ही प्रतिनिधि वहाँ प्रतिनिधित्व कर सकता है। किसी पार्टी या सिलेट या किसी विंग से जो जीत के जाएगा वो अपने आका के मुताबिक चलेगा, ना कि त्रिस्तरीय पंचायत के हित की बात करेगा। अच्छा, आपका ये आरोप है कि यदि किसी पार्टी से चुन के जाएंगे तो वो अपने आला अधिकारी का कमांडिंग जो कमांड होगा उसका पालन करेंगे, यहाँ जो वोट देंगे उनका नहीं। तो एक सवाल ये भी उठता है, अब आप कहीं ना कहीं आरजेडी खेमे से आए हैं और अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो आरोप आप पे लगेगा कि क्या आरजेडी को डैमेज करने की पॉलिटिक्स आप खेल रहे हैं? डैमेज क्या होता है? आरजेडी के उम्मीदवार भी खड़े हो गए ना। आरजेडी के उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो पहले झांकी कि वो आरजेडी के लोग हैं कि नहीं। आपने गलत लोगों को खड़ा कर दिया है, इसके सोनी पार्टी ये नहीं लगा। तो ये तो अब आरजेडी जानेगा, लेकिन आरजेडी ने ही खड़ा किया है ना, तब तो आरजेडी के वो हो गए। भुगतना पड़ेगा पार्टी को। तो आप पे तो एक आरोप लगेगा ना, अब तो लगेगा। अरे आरोप पर दौर चलता ही रहता है। अभी क्या आरोप लगा है और लगेगा। जिस तरह से ओवैसी पे लगती है बीजेपी की बी टीम है, तो आप पे भी लगेगा। बिल्कुल लगेगा। और ये क्या आरोप लगा है? और आरोप लगेगा, कई तरह के आरोप लगेंगे। मतलब धीरे धीरे देखने को मिलेगा कि बहुत सारा खुलेगा राज यहाँ से। बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ समझाइए कि आप 1989 से आरजेडी को अपना योगदान दे रहे हैं, कई पद से भी आप गुजरे होंगे, कुछ गिनाना चाहें आप? बिल्कुल। हम पहले डेलीगेट के मेंबर थे हनुमाननगर से जी। उसके बाद जिला महासचिव बने, संगठन सचिव बने, उसके बाद अनुमंडल निगरानी समिति के सदस्य रहे। यही सब। ये जिला महासचिव की हम बात कर ले, ये कौन अध्यक्ष थे उस समय जिला में, जिस समय में आप जिला महासचिव थे? मिश्री लाल जी थे, उसके बाद रामनरेश जी थे। अच्छा, इन लोगों के भी जिम्मे हम बने। अच्छा, ये आप दोनों तो नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ा आता है कि जब भी कोई चुनाव होती है या कोई प्रत्याशी उतरते हैं तो उनका एक मैनिफेस्टो होता है, उनका एक होता है कि हम बनने के बाद ये कार्य करेंगे। वो मैनिफेस्टो हम दे रहे हैं। अच्छा, 1 से 2 रोज में 4 रोज में मैनिफेस्टो हमारा जारी कर दिया।